वाला नहीं, फिफ्थ वाला। क्या बोला हुआ कि कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है, ठीक है। तो डायमीटर की वैल्यू दी हुई है हमको 0.5 mm। तो तुम्हें रेडियस पता है कितना होगा, 0.5/2, यही होगा 0.52। और मीटर में करने के लिए क्या करोगे, 10 की पावर -3 से इसको तुमने मीटर में कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी दी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी दी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू रेजिस्टेंस मेक 10 ओम, तुमको एल निकालना है, यही निकालना है, एल निकालना है। तो तुमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय, आर इज इक्वल टू रो एल बाय। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ए पाई आर स्क्वायर होता है वो, ठीक है। इधर भेज देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे रो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आर की 10, यहाँ पे आ जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 0.5/2 इंटू में 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और नीचे रो कितना है बाबू, तो रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से इसको अगर सॉल्व करोगे, यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 3.14 इंटू में 0.5 का क्या स्क्वायर हो गया, 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 10 के बाद -3 हो जाएगा -6, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा तुम्हारा 1.6 इंटू में 10 की पावर -8, यही है। 2 से काटो 2 बार पे, 2 से काटो 5 बार पे कट गया, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 से कितना बार कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, मान लो 2.5 बार पे, ठीक है, 2.5 बार पे ये भी कट गया। उसके बाद क्या बचा, 1.6 से कट जाएगा क्या, 3.14, हाँ कट जाएगा। कितने रुपए कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 बार पे 0.8, ठीक है। ये कट जाएगा 1.57, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा। तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट बचा, तुम्हारे पास बचा यहाँ से 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.25 इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है। और नीचे बच रहा है तुम्हारे पास 0.8 इंटू में 10 की पावर -8, इतना ही है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर तुम सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 25 625, ठीक है। 625 को 15 से करना है, तो ये रहा तुम्हारा 625, इसको करा तुमने 15 से, 10 से करोगे तो इतना, और 625 को 5 से करोगे तो 5 से 5 बार पे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 10 तो 12, 12 का 1 हासिल, 6 पंचे 30 और 31, तो ये जगह 3125, ठीक है। यहाँ जगह 5 7 3 और 9 9375, ठीक है, 9375 है। और कितने का पॉइंट है, 2 3 और 1 4 के बाद, तो 1 2 3 4 0.9 है। आंसर गलत नहीं आ रहा कुछ, यही कैलकुलेशन थी क्या, कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ हुई है, हाँ तो स्क्वायर तो लगाया मैंने, 0.5 इंटू डी और -2 तो स्क्वायर तो लगाया, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद। हाँ तो 9 ही लगाया ना, 6 कहाँ लगाया, कहाँ, अबे ये यहाँ तो पावर मल्टीप्लाई हुई है ना, स्क्वायर थोड़ी कर रहे हैं, पावर मल्टीप्लाई हुई है। 0.9 आ रहा है इधर और नीचे 0.8 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया भैया। यहाँ से कैलकुलेशन दोबारा कर देंगे, रुक जा। हाँ वही करूँगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया 314, नीचे हो गया 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर है ना ये, तो इसको भी हटा दो क्या, 0.5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे तो 5, 1/4 वही है, 1/4, ये 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। नीचे क्या है
1.6 इंटू में 10 की पावर -8, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 16 से नंबर कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 बार पे, 2 से कट जाएगा 157 बार पे, ठीक है। 8 से भी काट ही लो इसको, तो मेरे हिसाब से 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है। कितना बच गया? 7, 77 बन गया। 7 77 बन गया, तो 8 7 56, 8 9 72, 19, 8 9 72, 72 कितना बच गया? कितना बच गया? 8 9 72, 5 बच गया ना, और 5 बच गया तो तुम पॉइंट लगाओगे तो 8 48, 19.6, ठीक है। 19.6, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है हमारे पास 19.6 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -6 इधर था, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर प्लस का 8, तो यानी कि 16 से जाएगा 196 कितने बार पे? कहाँ पे 2 जीरो? कहाँ पे? यहाँ से -8 ऊपर जाके +8 बन गया। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ये हाथ से पॉइंट से पॉइंट काट रहे हैं ना। 16 के बारे में 196 आता है ना? नहीं आता? क्या हो गया? कैसी कैलकुलेशन है ये? चार से कट जाएगा यार, 4 से जाएगा 4 बार पे, और 4 से जाएगा 4, 4 3 12, 4 चौक 16, और 4 जाएगा 46, 4 चौक 16 ना, 3 जाएगा ना, तो 4 9 36, और 4 से जाएगा कितने बार पे? 4 से नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। गौरव फोन दिखा मेरा, वैल्यू गलत नहीं रख दी मैंने, शायद दिखाई हो? अरे दिखाना है। क्या चला रहा तू? कुछ नहीं है, कैलकुलेटर था यहाँ से कर रहे हैं। आपकी सही क्लियर नहीं है, वीडियो में लगा देंगे कि ये आंसर था, भैया रास्ता पॉइंट में आएगा ऐसे बना दो वो आ जाएगा कर जाएगा उसकी हंसी देख लेगा उधर कट चलो ये एक ही भाई उस गाली कितना देगा नहीं हंसी आ चुकी है नहीं नहीं गालों नहीं करती है। तुम्हारा कितना आंसर आया था पहले? 125, ठीक है। 10 की पावर 2 बचेगी, 1.96 आ गया, और 1.96 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.22 इंटू में 10 की पावर 2, ठीक है। अब 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 100 का मतलब इधर चला जाएगा, तो लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा? 122 मीटर, ये आंसर आएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू? एल की वैल्यू, ठीक। सेकंड पार्ट जो है इसका क्या कहता है, सुनो। सेकंड पार्ट में तुमसे क्या पूछा है कि अगर रेडियस को डबल कर दे, है ना, यही पूछा ना, रेडियस को डबल कर दे तो किस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो रेडियस को है डायमीटर को डबल कर दे, डायमीटर को डबल कर दे तो क्या एरिया रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? डायमीटर को अगर डबल कर दे, तो अगर डायमीटर को डबल करने की बात कर रहा है तो डायमीटर पहले मान लो d था, तो आप इसको क्या कह रहे हो? डबल कर रहे हो, तो 2d कर दे रहे हो, है ना। तो डायमीटर को अगर हम डबल कर रहे हैं तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी डायमीटर का भी स्क्वायर होगा क्योंकि रेडियस का भी स्क्वायर होगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2d का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं बेसिकली, तो बेसिकली कितना टाइम बढ़ गया? 4 टाइम्स ऑफ एरिया बढ़ गया। एरिया पहले कितना था? a, पर जब डायमीटर का डबल कर दोगे आप तो रेडियस का है, तो डायमीटर में r लिया, डायमीटर से r लिया। देख मैं ये कह रहा हूं जैसे डायमीटर को डबल कर दिया तो r जो अगर डायमीटर रेडियस निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? हाफ, तो रेडियस का भी डबल होगा तो क्या हो जाएगा? 2r होगा ना। अगर डायमीटर का डबल हुआ है तो रेडियस भी डबल हुआ है, तभी तो डायमीटर डबल हुआ होगा। और रेडियस अगर डबल हुआ है तो एरिया कितना हुआ है? एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर, ये होता है ना पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर, तो कितना टाइम बढ़ जाएगा? 4r स्क्वायर बढ़ जाएगा, मतलब 4 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 4 ये हो गया, एरिया अपने से क्या हो गया? 4 टाइम बढ़ गया। अगर 4 टाइम बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बताओ। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना एरिया के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। पहले a था, अब आप क्या कह रहे हो कि अब आपका 1/4 हो गया, तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पहले वाले के कितना गुना कम हो जाएगी? 4 गुना, ठीक है। रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम कम होती है, ठीक। बस हो गया वाला क्वेश्चन, बड़ा लंबा हुआ पर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला समझ में आ गया? इतना आ गया भाई, ठीक है। इसको
खोली हुए कहां से खोलते दूसरा पीडीएफ तेरा? पीडीएफ खोल, तो क्या फोन से लगाना आके ले लेना। बदतमीज आ ना, समझ में नहीं आ रहा है तेरे कोई गाली करूंगा यूट्यूब पे तो सुनेगा। वीडियो में चेक करके सब कुछ जानते हैं। गुस्सा दिला रहा है, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। ला जल्दी ला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन नीचे में, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। तुमसे बोला हुआ है कि यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, जरा ये करना फटाफट। ये हो गया A1, ठीक है। ये 8 ओम का है, ये भी 8 ओम है, ठीक है। यहाँ पे आपका A2 लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितना वोल्ट है? 8 वोल्ट की बैटरी भी है, ठीक है। यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपसे पहले पार्ट में पूछा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे? फर्स्ट पार्ट में पूछा है आर इफेक्टिव बताओ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? करंट फ्लोइंग थ्रू आर 4 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, थ्रू कितना ओम? 4 ओम। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? करते चलो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। और अगले पार्ट में क्या पूछा है? डिफरेंस इन एमीटर, डिफरेंस इन एमीटर, दोनों एमीटर में कितने का डिफरेंस आएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। आर इफेक्टिव निकालना है। 8 ओम वाले में बोला उसने, आर इफेक्टिव टोटल नहीं बोला है उसने। क्या पूछा है? आर इफेक्टिव ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स, आर इफेक्टिव ऑफ 8 ओम, मतलब हमें सिर्फ इतने का इफेक्टिव बताना है इन दोनों का। तो आप सब जानते हो कि पहला वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। पहले वाले पार्ट में क्या करना है? आर इफेक्ट, आरपी का फॉर्मूला होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम कितना आ जाएगा? 8, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, कट के कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4 आ जाएगा। तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आरपी की वैल्यू 4 ओम होगी, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा? करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। अब ये कौन सा 4 ओम पूछ रहा है? वो ये वाला 4 ओम पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला 4 ओम पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर करंट निकालना है तो मुझे टोटल करंट पता होना चाहिए पहले। तो टोटल करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट, ठीक है। पर आर नेट जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आर इफेक्टिव टोटल वाला है। तो यानी कि ये 4 ओम और ये 4 ओम किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। और सीरीज है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस 8 हो जाएगी, है ना। तो जो मेरी आर नेट की वैल्यू आएगी, जो टोटल वाली है, वो आ रही है 4 ओम प्लस 4 ओम करके 8 ओम, ठीक है। इसको भी अभी आना है, बंद कर दी, ठीक है। वी नेट कितना हो गया? 8 वोल्ट। और यहाँ आई नेट निकालना है और नीचे भी 8 एम्पेयर है, 8 ओम है, ठीक है। तो 8 ओम से 8 ओम कट जाएगा। आई नेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पेयर। इसमें से कितना करंट निकल रहा है? 1 एम्पेयर। अब तुम सेकंड पार्ट का ही बोल रहे हो कि करंट फ्लोइंग थ्रू 1 एम्पेयर, इसमें कितना करंट जाएगा? 1 एम्पेयर ही जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ से सर्किट से 1 वोल्ट 1 एम्पेयर निकल रहा है, तो 1 एम्पेयर पहुंच जाएगा इसके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना 4 ओम वाले में। तो 4 ओम का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या था? I इंटू आर। आर तो आर की वैल्यू कितनी है? I इसमें एक जा रहा है और इसमें 4 जा रहा है, तो कितना वोल्ट ले रहा है ये? 4 वोल्ट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 4 है, करंट इसका 1 था, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा पूछा डिफरेंस इन मीटर। अब तुम एक बात बताओ कि 4 इसमें कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पेयर। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो मैंने भी क्या बात बताई थी? बढ़ जाएगा इक्वल। तो यानी इसमें और इसमें कितना पहुंचा? 0.5 और 0.5। पर यहाँ पे वाले जब मीटर पहुंचेगा तो वापस एक ही पहुंचेगा ना, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 है, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल करंट है और यहाँ पर भी टोटल करंट है। ये भी अच्छा सवाल था, ठीक है, उतार लो उसको। लास्ट के 3 तो करा दिए, ये वाला भी करवा दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें ग्राफ वाले में, ठीक है। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ग्राफ वाला करते हैं।
मिटा दूं? हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ग्राफ वाला देखते हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि हमारे पास यहाँ पर करंट का और उसका दिया हुआ है, करंट का और वोल्टेज का, करंट का और वोल्टेज का। तो पहला हमारे पास करंट और वोल्टेज, ठीक है। ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6.2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 9.3 है, ये 3.5 है और ये 10.08, ठीक है, 10.08। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है कि इसका ग्राफ बनाओ, पर ग्राफ किसका बनाना है, प्लॉट वी एन आई ग्राफ। तो एक बार बताओ, ये तो हमको कंफर्म है ना कि प्लॉट वी आई ग्राफ जब हम करते हैं तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। तो तुम पहले से जानबूझ के भी खुद से भी बना सकते हो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा बनाओ जैसे एक्चुअल में बोला हुआ है। तो मैंने ले लिया v और इधर ले लिया i। v कितना है देख रहे, 5 5 5 5 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो मैं एक एक कर ले, तो 0 1 2 3 3 और 4 और 5 ऐसे ले लिया मैंने। नीचे दिख रहा हूं मैं कि मेरे पास बड़ा नंबर कहां तक है, 10 तक है, मतलब 11 तक मान ले, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग 1.5 से हुई है, तो मैं यहाँ पे कितना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 1 का गैप ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा मान लो यहाँ पे कहीं 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो पहला क्या होना है, 0.5 और 1.5। तो 0.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे है ना। और ये क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, करंट मुझे 0.5 इसमें चाहिए, 0.5 ये 1.5 है, तो 1.5 में 0.5, तो 1.5 यहाँ कहीं होगा, 0.5 यहाँ कहीं होगा, बोलो होगा 1.5 तो ये रहा 1.5 और 0.5 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा ना, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला कि वोल्टेज में 3 और करंट में 1, वोल्टेज में 3 और करंट में 1, ये ऐसा करके बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहे हैं पर कोई बात नहीं, ठीक। 2 और 6.2, तो 2 और 6.2 कहाँ पड़ेगा, 2 और 6.2, ये ग्राफ पे ही बनेगा क्वेश्चन, बेसिकली ऐसे समझ ले, ग्राफ पे ही बनेगा ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इसमें कुछ भी हम कर लेंगे, ऐसे ग्राफ पे बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तुम ग्राफ पे बनाना, स्ट्रेट लाइन में ये वाली चीजें पड़ जाएंगी, ठीक। अब तुमसे इसमें क्या पूछेगा, सेकंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ग्राफ। रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, एक बात मुझे बता, क्या रेजिस्टेंस चेंज होने वाली प्रॉपर्टी है, नहीं ना, तो वो करंट वोल्टेज पे डिपेंड करती, ना तो वो करंट पे डिपेंड करती। तो तुम इसमें से कोई भी वोल्टेज ले लो, आर निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मैंने वोल्टेज कितना लिया है 1.5 और करंट कितना है 0.5, तो यहां से भी आर निकल जाएगा। आर क्या आएगा, आर आ जाएगा 5 से काट दे, 5 जाएगा कितने बार पे, 3 बार पे, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। किसी वाले हिस्से से निकाल ले, आर की वैल्यू 3 ओम ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। चलो फिजिक्स के मैंने सारे क्वेश्चन, मतलब केमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक। अब चलते थोड़ा सा लाइट में। कल मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा दिया था तुमको, चल पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस पे। तो पावर ऑफ लेंस दिया हुआ तुमको 5 डायोप्टर, मिटा रहा हूं मैं ये सारा, ठीक है। क्वेश्चन भेज दिया मैंने, एक बार देख लेना, और मैं क्वेश्चन नंबर डाल के करवा रहा हूं, तुम बस क्वेश्चन नंबर डाल के समझ लो और वीडियो देख ही लेना, बाद में देख मिल जाएगी। हाँ, पावर दिया हुआ 0.5 लेंस, बोला व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ पूछा है आपसे और नेचर पूछा है। तो मैंने क्या बताया पहले क्वेश्चन में, यहाँ दिख रहा है क्या, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कि पावर ऐसे दे दिया आपको +5, ठीक है। पहले आपसे उसने क्या पूछा है, नेचर पूछ सकता है यहाँ से, नेचर ऑफ लेंस, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, नेचर ऑफ लेंस पूछ सकता है, साइज वगैरह पूछ सकता है, फोकल लेंथ का साइज पूछ सकता है। तो नेचर तुमने बोला कि नेचर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले का नेचर कैसा होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो तुम ये लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स होगा, या फिर लिख सकते हो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कन्वर्जिंग दोनों ही सेम मान, दोनों एक ही बात है। नेचर तुमने बता दिया लेंस का। सेकंड पार्ट में मुझे कि उसका
फोकल लेंथ क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बताया, P इज इक्वल टू 1/f बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने f रखा, 5 रखा, ये होना चाहिए किसमें, मीटर्स में होना चाहिए, तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, अपॉन में f, मीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 5 से कट जाएगा कितने बार पे, 20 बार पे, है ना, 20 बार पे कटेगा ना, 5 से कट जाएगा 20 बार पे, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अरे इस मीटर में था ना, सेंटीमीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अरे फोकल लेंथ तो मीटर में ही होता है, मत ले जा, तो उसको पॉइंट में निकाल लिया 0.2 आ जाएगा, और सेंटीमीटर में निकाले 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो मैंने सेंटीमीटर में निकाल दिया, ठीक है, समझा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। बहुत तगड़ा सवाल है, आपसे सीधा उसने पूछा कि सेम साइज। तो मुझे एक बार बताओ कि कन्वेक्स लेंस जब हमारे पास होता है, सुनो, अगर कन्वेक्स लेंस मेरे पास है तो सेम साइज का इमेज मुझे कहां पे मिलता है, एट 2f, लेंस में कहां पे मिलता है, एट 2f, तो ये 2f है, ठीक है। तो यहां पर जाके मुझे इन्वर्टेड इमेज इसकी 2f पे मिलेगी। तो उसने मेरे से पूछा कि लेंस को कहां प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस होना चाहिए था, तो मैंने फोकल लेंथ कितनी निकाली है, 20 सेंटीमीटर, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये कहां पे प्लेस होना चाहिए था, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड शुड बी एट 40 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल आ सकता है पोजीशन वाला, ठीक है, कहीं भी रख देगा, बोलेगा कहां पे हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बोले कि इमेज तुमको कैसे मिल रही है, बड़ी मिल रही है, तो तुम्हें पता है कि इसमें कहां पे बड़ी मिलती है, एफ तुम्हें पता ही है, उसके हिसाब से तुम इसको तोड़ लेना, पता चल जाएगा कि कहां पे बना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा वाला आ सकता है। अगला क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा समझा दूं, मैं समझाया था ना कल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, अगर मैंने n21 लिखा है, मतलब n21 लिखा है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या खोल रहा है तू, दिखाइए तुझे क्या बोला हुआ, क्या बोला, देखिए रे, ऐसे तैसे ही कर दूंगा तेरी, n21 लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n2 बाय n1, ये फॉर्मूला होता है। और अगर इसमें स्पीड डालते हैं, वेलोसिटी डालते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है v1 बाय v2। मैंने बोला ये रट लो, फॉर्मूला सारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, देखो, उसने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास और वाटर का दिया हुआ है, तो ग्लास का कितना दिया हुआ है, 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। तो तुम मुझे बताओ, अगर वो ये दे रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया हुआ है कितना, पहले वाले का 3/2, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उसने दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो वाटर का कितना दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो ग्लास है ना, ग्लास में इसकी स्पीड 2 × 10 की पावर इतनी है, तो ग्लास कहां पे, ये ग्लास है और ये क्या है, वाटर। तो अब नीचे वाले में रखना पड़ेगा ना मुझे, v1 निकालने के लिए मुझे नीचे वाले में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे आ गया, देखो 2 का 2 नीचे आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये इसने दिया हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। अब सॉल्व कर लोगे इसको तो कितना आंसर आ जाएगा, तुम बोलोगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो v1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 3/2 हमारे पास था, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो 3/4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 × 10 की पावर 8 बन जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 9/4 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू हो गई, v1 की, यही आंसर, ठीक है। ये 9/4 है, 9/4 का मतलब क्या होता है, 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा सवाल ये आ सकता है, बस आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, ये वाली बात याद रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, कि ये फॉर्मूला होता है जिसका हम निकालते हैं 1/2, तो ये होता है 2, ये होता है 2/1, ये होता है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया, फर्स्ट एंड सेकंड इज 20 एंड 30 डिग्री। अलग अलग मीडिया दिया हुआ है और अलग अलग एंगल से दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, व्हिच मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर एंड व्हाई, कौन सा डेंसर होगा और क्यों होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। हाँ देखो, मैंने क्या बोला, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो वो कह रहा है कि आपके पास 2 मीडियम है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेंसर है। तो इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि sin i बाय sin r लगा देते हैं, लगा सकते हैं, पर अगर उसने वैल्यू दी हुई तो लगाओगे ना, 20 डिग्री तुमको पता है, नहीं पता, 30 45 पता है, वो दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो कैसे करना है इसमें, तुम ये समझो, उसने बोला कि हमारे पास ये नॉर्मल हो गया और ये भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया नॉर्मल, और यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ऐसे करके ये चली गई, जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये मीडियम रेयर है और ये वाली मीडियम डेंसर है, ये वाली रेयर है और ये वाली डेंसर है,
तो उसने बोला है कि पहला वाला जो एंगल है ना, वो बोला 45 से आ रहा है। ये कितने एंगल से आ रहा है? 45। और ये कितने से आ रहा है? 45। ठीक है, लेकिन अगले जब ये बेंट हो जा रहे हैं, बेंट हो रहा है, तो एक 20 से बेंट हो रहा है और एक किससे बेंट हो रहा है? 30 से। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। और ये एंगल कितने डिग्री का है? मान लो 30 डिग्री का। तो तुम मुझे बताओ कि बेंडिंग ज्यादा किसमें हुई है, ए में या बी में? ए में। अगर बेंडिंग ए में ज्यादा हुई है, इसमें ज्यादा हुई है, ठीक है, तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि ये मीडियम क्या है? ये मीडियम ही डेंसर है। और रीजन तुम दे दोगे, रीजन क्या दे दोगे? क्योंकि बेंडिंग जो है वो ए मीडियम में ज्यादा हुई है, यानी कि ये जो है वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, वाई पूछा इसने, वाई तो इसका वर्ड्स में लिखना है आंसर आपको। ठीक है, लाइट एंटर इन द एयर थ्रू डायमंड विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। ये बहुत सिंपल सवाल है, ये तो कर लोगे तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेकंड पार्ट, थर्ड का ही सेकंड पार्ट। क्या थर्ड का सेकंड पार्ट दिया? देखो, उसने दिया हुआ आपको कि लाइट जो है वो एंटर कर रही है एयर से डायमंड में। किससे किसमें? एयर से डायमंड में। तो जब एयर से डायमंड में कर रही है तो ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? मतलब एयर बाय डायमंड कर सकते हो ना तुम, सी बाय वी कर सकते हो ना इसमें, क्योंकि ये फिक्स है पहला वाला एयर वाला। ठीक है, तो उसने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ 2.42। ये 2.42 गिवन है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमें पता है कि लाइट की स्पीड होती है। आपसे पूछ लिया कि इसमें कितनी होगी, वी में कितनी होगी, यही सवाल है बस, और कुछ नहीं है। मतलब डायमंड में कितनी होगी, डायमंड में निकालना है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो वी बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और डिवाइड किससे करना है? 2.42 से। ठीक है, 2.42 से करोगे तो 1.08 के अराउंड कुछ आ जाएगा, इंटू में 10 1.2। ठीक है, 1.2, तो 1.2 के अराउंड कुछ आएगा, इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। सवाल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भाई ये पक्का आएगा पेपर में, लाइट चैप्टर का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें समझ में आने के लिए टेबल दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, V और U का दिया हुआ है टेबल, चल बना देता हूँ तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, एक हो गया V और एक हो गया U। क्या क्वेश्चन है? ये 60 है, 40 है, 30 है, 24 है। 60, 40, 30, 24, 15, यही है। ठीक है, एक है 70, 40, 30, 70, 40, 30 और 20, 24, 20 और 24। ठीक है, वो अब सुनो, क्वेश्चन 3 पार्ट में। पहला ये वाला आएगा पक्का, 3 पार्ट में। बोला इस टेबल में फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विच यूजिंग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अब तुमको V और U पता है, और ये कौन किसकी बात हुई है? ये बात हुई है तुम्हारे कन्वेक्स लेंस की। स्टूडेंट फोकस ऑन इमेज कैंडल फ्लेम ऑन विद द स्क्रीन प्लेसिंग द फ्लेम विदाउट रेजिस्टेंस। कन्वेक्स लेंस की बात हुई है, और आपसे पूछा है कि इसमें से इसका लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा विदाउट कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा चोरी कर सकते हो, क्या कि आप सीधा सीधा क्या करो, जाके निकाल लो फोकल लेंथ। ठीक है, आपको पता 15 आ गया, तो अब उसका दूसरा तरीका है निकालने का, पर चेक करने का तरीका है कि आप साइड में जाके निकाल लो। लेकिन एक मिनट सुनो, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट पूछा उसने कि विदाउट कैलकुलेटिंग। अब देखो, इस टेबल को देखने में मुझे एक चीज दिखी कि यहाँ पर V और U क्या है? सेम है। अगर V और U सेम है तो हो सकते हैं कन्वेक्स लेंस में, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ, हो सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होना चाहिए था? 2F पे प्लेस होना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या ये बात समझ गया, इसमें ये वाली बात समझ गया कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो क्या 2F को ये कह सकता हूं मैं कि R = 2F होता है? R = 2F होता है, ये तो पता ही है हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली। तो जो ये कितना सेंटीमीटर है? 30, यहां तक तो रेडियस ही होता था, तो R की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर हो गई? 30, और 2F हमको निकालना फोकल लेंथ। ठीक है, तो F कितना आ जाएगा? 30/2 विच इज 15 सेंटीमीटर। और ये नहीं भी याद होगा तुमको फॉर्मूला तो भी तुम निकाल लोगे, तो भी तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है? 30, और यहाँ पे क्या होता है? F उसका हाफ ही तो होता है, तो 30 का हाफ कितना होता है? 15, तो फोकल लेंथ 15 आ गया। अब मैंने ये वाली बात कही कि अगर तुम्हारा ये आंसर आ जाता है तो फिर तुम इसमें जाके चेक कर लो किसमें 15 आ रहा है। अगर 15 आ रहा है तुम्हारा आंसर ठीक है, नहीं आ रहा तो तुम्हारा आंसर गलत है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछा है विच सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड व्हाई। कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो इसके लिए तुमको सारे पार्ट करने पड़ेंगे। तुमको इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकाल, सबका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। जिसका फोकल लेंथ अलग आ गया वो आंसर क्या है? गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन बनाया ही मैंने, तो मुझे पता है कि आंसर कौन सा गलत है, तो मैं सीधा वही कर दे रहा हूँ। ठीक है, 15 और 70। ठीक है, तो लास्ट वाले में देखो 1/V - 1/U = 1/F फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है ना भाई?
हाँ लगा रहे हैं ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब तुम्हें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डिस्टेंस में होती है, तो मैंने इसकी वैल्यू कितनी मान ली, 1 में माइनस 70, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी मान ली बाबू, v की वैल्यू 15, तो माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/15 प्लस 1 में 70 इज इक्वल टू 1 में f, ठीक है। एलसीएम तुम ले लोगे कितना आ जाएगा 210, ठीक है, इसका एलसीएम 210 आ जाएगा और 70 और प्लस 15, ठीक है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कैसे भी सॉल्व कर लो, क्या 15 देने वाला है, नहीं, तो f 15 के बराबर नहीं है, और सबका फोकल लेंथ 15 निकल के आएगा, तो यानी ये वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, गलत। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट समझ में आ गया। तीसरा पार्ट पूछा है, इन विच केस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द सीमेंट गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे सिंपल है, बोला कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम हो, तो वो कौन से केस में होती है, इसी केस में तो होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम बनता है, तो कौन सा केस होगा, थर्ड केस। ऐसा क्वेश्चन टेबल वाला आ सकता है। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ये अच्छा भी, तब ये भी तगड़ा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि वन हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जाना है क्या तुम लोगों को, जिसको जाना है वो चला जाओ भाई, तुम फिर बोलोगे भाई आप पढ़ाते रह गए इसलिए नहीं पढ़ पाए, ठीक है, ठीक है। देखो सुनो यहाँ पे, तेरी इच्छा है, पढ़ा रहा हूँ मैं तेरे को, जाना कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस पूरा, ठीक, कन्वेक्स लेंस जो है वो पूरा हाफ क्या है, हाफ कवर्ड है, ठीक है, आधा कवर कर देगा ब्लैक पेपर से, ठीक। तो उसने पूछा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर चला जी, उसने पूछा है कि शो द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। इमेज फॉर्मेशन बनाना है आपको जब इस 2f पे होगा, तो तुम मुझे बताओ कि ये f हो गया, ये क्या हो गया, मैं यहाँ क्यों बना रहा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी जगह है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये लेंस हो गया, ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया गया, ब्लैक पेपर से कवर। क्वेश्चन यही है, f है ये 2f, ठीक है, ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया, ठीक है। आपसे बोला कि अगर इसको कवर कर दिया तो मुझे बताओ कि इसकी इमेज कैसे बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। यहां पर है, तो तुमने अभी बनाया इमेज, यहां से लाइन पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी किससे पास करेगी, फोकस से, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, किससे पास होगी, वो वहीं से पास हो जाएगी, यहां पर जाके तुम्हारी इमेज बन जाएगी a', b', ठीक है। और तुम्हें पता है कि इसमें कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या इसमें इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बता, देख बनाया मैंने, बन रही है, ठीक है। तो आंसर तुम करोगे कि इमेज विल फॉर्म, आंसर बनेगी, पर क्योंकि आपने लेंस को कवर किया हुआ है, तो जो इसकी ब्राइटनेस है, इसकी जो इमेज है, इमेज वो थोड़ी सी डल बनेगी। डल समझते हो ना, मतलब अच्छी इमेज नहीं बनेगी, पर इमेज बनेगी और वैसी ही बनेगी जैसे बनती थी। अब सेकंड पार्ट में पूछा कि अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इस ब्लैक पेपर को हटा दिया जाए, अनकवर कर दिया जाए, तो क्या इमेज नहीं बनेगी क्या, तब भी बनेगी, तब भी सेम साइज की बनेगी। पर अब जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, वो इमेज थोड़ी सी ना ब्राइट बनेगी। कैसी बनेगी, ब्राइट। जैसे तुमने कभी धुंधली इमेज देखी किसी चीज की, धुंधली, तो ये वाली ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो डल बनेगी, और अगर आपने उसको क्या करा है, उसको अनकवर्ड कर दिया, तो अनकवर करने की वजह से जो इमेज होगी वो कैसी बन जाएगी, ब्राइट। बोल यहां तक समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 30 मिनट जरूर पढ़ के जाना। ह्यूमन आई से देखो, थोड़ा सा बता देता हूं, ह्यूमन आई से क्या क्या आ सकता है, मैंने पेपर ऐसे भेज दिया। ह्यूमन आई से आप रेनबो वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना, आएगा। डिस्पर्जन पक्का कर लेना, आ सकता है। उसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट, इस 4 से एमसीक्यू पक्का फंसेगा, ठीक है। इन चारों में से एमसीक्यू और बाकी से वो सब, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता ही दिया। मैग्नेटिक फील्ड में किसी का कोई डाउट है तो बोलो। वीडियो ठीक है, देख तो, वो कैमरा टेढ़ा लगा है अब, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई डाउट है, मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उन सब में नहीं है, पक्का, ठीक है। जाओ फिर केमिस्ट्री में आप वीडियो नहीं बना, मैं तो बना ही रहूंगी, तुम लोग किसका रिंजकचूर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CaCO3 ना, वो है, वॉल में यूज होता है, चूने में यूज होता है, क्या कहते हैं, शाइनी सरफेस होता है। CaCl2 बोल रहा है क्या, उसको रोक दे।